यह है मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के मितावली गांव के एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित 64 योगिनी मंदिर। यह भारत की प्राचीन वास्तुकला, रहस्य और इंजीनियरिंग का एक अद्भुत उदाहरण है। इसे स्थानीय स्तर पर 7100 महादेव मंदिर भी कहा जाता है। सब में ये का यही है, सब में कॉपी। किसी में छोटा है, किसी में अलग है, कमल के आकार का। अब इस मंदिर के बारे में बात करते हैं। इसका जो निर्माण है वो 11वीं शताब्दी लगभग 1055 से 1075 ईस्वी के मध्य हुआ था। और कौन से राजवंश ने किया था? कच्छ पघात राजवंश है के राजा देवपाल द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। यह मंदिर एक विशाल पहिए के आकार में बना हुआ है, जिसकी त्रिज्या लगभग 170 फीट है। आपको त्रिज्या ध्यान रखना है इस मंदिर की, 170 फीट है। पहाड़ी पे स्थित होने के कारण यहाँ पहुँचने के लिए करीब 100 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। ये ऊंचाई पर स्थित है और 100 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ही इसकी पास पहुँचा जा सकता है। मंदिर की बाहरी जो गोलाकार परिधि है, जो आपको आगे वीडियो में दिखाई देगी, इस परिधि के अंदर 64 छोटे छोटे कक्ष बने हुए हैं, मतलब 64 कमरे बने हुए। मंदिर के ठीक बीचों बीच में एक खुला हुआ मुख्य मंडप है, जिसमें एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। और ये आपको दिखाया गया है, ये बीच वाला जो मंडप आपको दिख रहा है, इसमें एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। बाकी ये अन्य भारतीय परंपराओं या मंदिरों के विपरीत यह मंदिर के ऊपर से खुला है, जबकि बिना छत का है। जबकि अन्य जो मंदिर होते हैं वो छत के होते हैं, लेकिन इसमें ये बिना छत का मंदिर है। तांत्रिक मान्यताओं के अनुसार योगिनियों को आकाश मार्ग से गमन करने की शक्ति प्राप्त थी, इसलिए इसके मंदिरों को खुला रखा जाता था। मुख्य रूप से इन सभी 64 कक्षों में देवी दुर्गा की शक्ति स्वरूपा 64 योगिनियों की भव्य मूर्तियां स्थापित थी और एक मुख्य देवी कक्ष को मिलाकर कुल 65 कक्ष माने जाते हैं। समय के साथ और बाहरी आक्रमणों के कारण योगिनियों की मूर्तियां खंडित या विलुप्त हो गई हैं। वर्तमान में इन सभी 64 कक्षों में शिवलिंग स्थापित हैं, जिसके कारण इसे 7100 महादेव भी कहा जाता है। मतलब इसके दो नाम आपको याद रखना है, 7100 महादेव और 64 योगिनी का मंदिर। यह स्थान तंत्र साधना और शिव शक्ति के संतुलन का प्रतीक है। लग गई? हाय बोलो, हाय। ये रिगत बहुत ऊंची सीढ़ियाँ चढ़ के आया है ये भी। हम सब थक गए हैं। वर्तमान में यह मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन एक संरक्षित प्राचीन और ऐतिहासिक इमारत है। चंबल घाटी के प्रसिद्ध बटेश्वर हिंदू मंदिरों के नज़दीक होने के कारण यह इतिहास और रहस्य प्रेमियों के लिए एक बेहद आकर्षक पर्यटन स्थल है। पूरे जबकि 64 हैं वो तो, फिर भी अब ये बीच वाला जो मंदिर है, जो वृत्ताकार है, यहाँ हम लगा देते हैं। ये मुख्य गर्भगृह है। ये मुख्य गर्भगृह है और इसमें 2 शिवलिंग हैं। हाँ। और एक माँ भगवती के रूप में और एक शंभू के रूप में। ये मुरैना जिला में पड़ता है और हमारे साथ हमको ये दिखाने के लिए लाए हैं नलिन सिंह जी परिहार, जो ग्वालियर से हमारे मित्र हैं। एक और इनको अद्भुत शिवलिंग दिखाते हैं उधर। थोड़ा सा मेरा वीडियो बना लो, मैं हाँ लगा लेता हूँ। आपको भी एक आपको। यह क्षेत्र भूकंपी जोन 3 में आता है। फिर भी सदियों से आए कई शक्तिशाली भूकंपों के बावजूद इस मंदिर को आज तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इसका मुख्य कारण है इसकी जो गोलाकार बनावट है और मजबूत स्थापत्य कला है। मंदिर के बीचों बीच आंगन और छत की स्लैब में विशेष छिद्र बनाए गए हैं, जिससे बारिश का सारा जो पानी है सीधे जमीन के नीचे बने एक विशालकाय अंडरग्राउंड वाटर टैंक, जहां जल भंडारित होता है, उसमें इकट्ठा हो जाता है। इस मंदिर की सबसे बड़ी प्रसिद्धि इस बात को लेकर है कि ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस जो हैं, उन्होंने दिल्ली में बने भारत के पुराने संसद जो भवन है, दिल्ली का जो भारत का पुराना संसद भवन है, उसका डिज़ाइन किसने बनाया था? सर एडविन लुटियंस ने। उन्होंने ये डिज़ाइन कहाँ से लिया था? इसी मितावली के 64 योगिनी जो मंदिर हैं, इससे प्रेरित होकर वो संसद भवन का डिज़ाइन तैयार किया था। दोनों की गोलाकार आकृति और खंभों की बनावट में अद्भुत समानता देखने को मिलती है। जाओ धोख लगा लो अंदर से, बोलो अंदर जाओ, अंदर जाके लगा लो। ये लिपि भी दिखा दो सर, ये बगल में ये लिपि कुछ लिखा हुआ है, समझ में तो नहीं आ रहा हमको तो, लेकिन वो मेन गेट के उस पे भी लिखा हुआ है, पिलर पे। ये सब जगह लिखा हुआ है और उधर वाली, हाँ इस पे, इधर भी, इस गेट पे भी लिखा हुआ है ना, यहाँ है। ठीक है।
इस मंदिर के बाहर का दृश्य जो पहाड़ी पे है, तुझे पहनावा जा। तो इधर ये सामने ही बना हुआ है। ये जो लगे हुए हैं पिलर्स, इनके बीच में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ये लिपि पढ़ने में नहीं आती है, तो क्या लिखा है ये पता नहीं, पर इस तरह से ये पूरा बना हुआ है। ये हमारे साथ छोटू हैं। ये छोटू बीच में रोने लगा था। इसको गोला खाना है, ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स पीना है। इसको नीचे यहाँ से उतरने के बाद पिलाएंगे, है ना छोटू। अब ये यहाँ से हैं, अब यहाँ से उतरने का है। ये तो बना हुआ है, यहाँ सब जगह ऐसी लिपियाँ लिखी गई है जो अपन तो नहीं पढ़ सकते, किसी ने पढ़ा होगा। और इतनी गर्मी, लू चल रही है, इतनी गर्मी लग रही है कि आधा घंटा भी नहीं लगे डिहाइड्रेशन हो जाएगा। इतनी ऊंचाई पे हैं ये, नीचे गांव बसा हुआ है पूरा, और ये बिल्कुल सीढ़ियाँ हैं नीचे तक जाने के लिए।